हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को आपका पॉलिटी की फोर्थ क्लास में, जहाँ पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में तीन क्लास को अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो कि सबसे ऊपर में ही मौजूद है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस क्लास की पीडीएफ की लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड टेलीग्राम ग्रुप में आ जाते हैं। और अगर वहां भी आपको जुड़ने में प्रॉब्लम होती है तो इस क्लास के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक एक सबसे फर्स्ट में मिलेगा, तो वहीं जो आपका इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको अपलोड कर दिया जा रहे हैं। तो चलिए दोस्त, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोगों ने पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय चिन्ह। और राष्ट्रीय चिन्ह से आपका जो है वो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लोगों को बनती है। तो काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन जो है वो बनती है। और इसी जो है वो एक ना एक नंबर आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह के मामले में मैं अगर आपको बताऊं तो राष्ट्रीय चिन्ह जो पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम जो आपका राष्ट्र सबसे पहले आती है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज आपको पता होगा कि राष्ट्रीय ध्वज जो होती है वो हम लोग कहते हैं फ्लैग, यानी कि झंडा को हम लोग ने कहते हैं। और राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले जो गाया गया था वो 22 अगस्त 1907 को सबसे पहले जो है वो फहराया, सॉरी गाया गया नहीं गया था, सबसे पहले फहराया गया था। 22 अगस्त 1907 को फहराया गया था। जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में फहराया गया था। किसके द्वारा था? आप कहेंगे मैडम भिकाजी कामा के द्वारा सबसे पहले जो है वो फहराया गया था। जर्मनी की अगर बात करते हैं तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जिसकी जो और जो फ्लैग हम लोगों के द्वारा फहराई गई थी, जिसकी जो डिजाइन है वो किया था आपका पी वेंकैया ने किया था। कौन किया था? वी वेंकैया ने किया था। और डिजाइन की जो है वो काम जो चला था वो आपका 1916 से लेकर के 1921 तक चला था, जो कि आपके आपका जो है भारतीय फ्लैग के रूप में स्वीकार कर दिया गया गांधी जी की सिफारिश पर। और गांधी जी की सिफारिश पर इसको जो है वो स्वीकार कर लिया गया संविधान में। और स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। तो ये दोनों डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहली बार जो गाया गया था वो 22 अगस्त 1907 को गाया गया था। और उसकी जो डिजाइन जो किया है वो आपका पी वेंकैया ने किया है। और जी सबसे पहले जो है वो फहराया गया था वो मैडम भीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया है। और जिसको जो है वो स्वीकार कर लिया गया 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया। जिसको जो रेशियो जो होती है यानी कि लंबाई और ब्रेथ यानी कि लेंथ और ब्रेथ की जो रेशियो जो है वो आपका 3:2 के अनुपात में है। तो बिल्कुल भी आप नहीं भूलिएगा। चलिए, अब हमारा तिरंगा में जो होती है वो तीन रंग होती है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं क्या कहते हैं उसको, तो इसलिए हम लोग उसको कहते हैं तिरंगा कहते हैं। तीन रंगों वाला तिरंगा होती है, जिसमें जिसमें कई सारा रंग होती है। केसरिया जिसको कहते हैं, सेफ्रॉन कहते हैं, सफेद होती है यानी कि व्हाइट, और हरा होती है यानी कि ग्रीन होती है। केसरिया केसरिया को हम लोग बोलते हैं, सेफ्रॉन बोलते हैं। और इन जितने भी रंग है उन सभी का एक्चुअल में मतलब होती है, मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी रंग दे दिया गया, तो सभी का मतलब होती है। इसका जो है वो इसका मतलब क्या होती है? सेफ्रॉन यानी कि आपका जो है वो केसरिया, इसका जो प्रतीक है वो आपका रसदा वीरता एवं शौर्य यानी कि सिंबल ऑफ वैलर वैलर एंड ब्रेवली यानी कि बहादुरी को दर्शाता है। और सफेद सफेद का जो प्रतीक है वो शांति, एकता और शुद्धता यानी कि सिंबल ऑफ पीस, यूनिटी एंड प्योरिटी को दर्शाता है। और हरा जो आपका है वो आपका मिट्टी यानी कि समृद्धि, सॉइल एंड पोरस्पिरिटी को दर्शाता है। तो सभी कलर्स का एक्चुअल में मतलब होती है, जो कि आपके नोट्स में दी गई है। उसके बाद हमारे बीच में जो होती है वो एक छोटा सा चक्र होती है। आपको पता होगा कि छोटा सा चक्र होती है जिसमें 24 तिल्लियां होते हैं। और 24 तिल्ली का मतलब, वो 24 तिल्ली का मतलब है 24 तिल्ली का अलग अलग मतलब होती है। 24
ये अशोक चक्र होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं धर्म धर्म चक्र भी कहते हैं, और उसमें 24 तिल्ली होती है जिसका जो रंग होती है वो डार्क ब्लू होती है यानी कि गहरे नीले होती है। और वो जो चक्र होती है उसका मतलब होती है प्रगति, यानी कि हम लोग हमारे देश जो है वो 24 के 24 घंटा जो है वो ग्रो कर रही है, इसके मामले में वो दर्शाता है। फिर आती है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह आपको पता होगा कि राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा है वो कौन है, तो आप कहेंगे अशोक स्तंभ है, जिसको हम लोग इंग्लिश में भी कहते हैं अशोक पिलर कहते हैं, यानी कि नेशनल एम्बल, नेशनल एम्बल जिसको कहते हैं, यानी कि अशोक स्तंभ, अशोक पिलर कहते हैं, जिसमें चार जो होती है वो लाइन होती है, चार बाग होती है। दिखती दिखती है तीन लेकिन होती है चार प्रतीक। अच्छा, उसको जो है वो साहस और आपका जो है वो निर्भीकता के लिए, मैंने कि आपका जो है वो करेज एंड आपका बोल्डनेस, करेज एंड बोल्डनेस को वो दर्शाता है। अच्छा, वो आपका जो अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ जो है जिसकी अडॉप्ट यानी कि स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो स्वीकार किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। जिसमें होती है, एक तो होती है सांड होती है, आपकी जो होती है वो आपका जो होती है दायां तरफ जो होती है वो घोड़ा होती है, और बायां तरफ जो होती है वो आपका होती है सांड होती है। इन सभी का भी मतलब होती है, सांड का मतलब होती है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी कि हमारे जो देश है वो आपका कृषि कृषि अर्थव्यवस्था, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रिंसिपल होती है। और घोड़ा यानी कि हॉर्स जो दर्शाता है वो शक्ति, परिश्रम, प्रगति का प्रतीक है, यानी कि स्ट्रेंथ, हार्डवर्क, और आपका जो है वो आपका प्रगति प्रगति को दर्शाता है। उसके बाद में उसका जो है वो एक अशोक चक्र होती है, और एक तो होती है नीचे लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया, जिसकी लिपि जो है वो देवनागरी लिपि में, और जिसका जो अर्थ होती है अर्थ अर्थ सत्यमेव जयते का अर्थ होती है सत्य, सत्य की ही जीत होती है। मतलब सच्चाई से आप कोई भी एक चीज को करिएगा तो वो देर होगा लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला हमारे है राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम, जो कि लेखक है उनके नेशनल एंथम के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि लिखी गई है बांग्ला भाषा में, और जो भारतीय संविधान में जिसको अडॉप्ट किया गया था यानी कि स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को वो अडॉप्ट कर लिया गया। प्रथम बार जो गाया गया था वो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। पहली बार प्रथम बार जो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था, जब 1911 में जब कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वो 26वां अधिवेशन चल रहा था। और इसको जो कलकत्ता में गाया गया था, और उसकी जो अध्यक्ष अध्यक्ष जो था उस टाइम का, उसका नाम है विशन नारायण धर सा। और हिंदी में वो तो आपका बंगाली में था, लेकिन हिंदी में जो अनुवाद किए थे वो किए थे अवैध अली ने किए थे। कौन किए थे? अवैध अली ने किए थे। और गायन अवधि जो है वो आपका है 52 सेकंड में इसको गाना है। और इंग्लिश में अनुवाद करने वाले आपका है रविंद्रनाथ टैगोर है, जो कि 1919 के टाइटल में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडियन के नाम से उसको जाना जाता है। प्रथम बार सरला देवी चौधरी ने इसको गाया था, मतलब प्रथम बार जो गाने वाला है वो कौन गाया था, तो आपका वो जो गाया था सरला देवी चौधरी ने गाया था। राष्ट्रीय गान जो जन गण जब गाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय, ऐसा करके धुन जो दिया गया है वो एक ब्रिटेन का अंग्रेज का ही कोई एक इंसान था जिसका नाम था मुरली हर्बर्ट मुरली द्वारा जो है वो म्यूजिक दिया गया था। जन गण मन प्रकाशन जो हुआ था वो 1912 में हुआ था तत्वबोधिनी पत्रिका में, जिसके जो संपादक करता जो था वो देवेंद्र नाथ टैगोर हुआ करता था। तो तत्वबोधिनी पत्रिका से वो प्रकाशित हुआ था 1912 में, और उसका जो संपादक जो था वो देवेंद्र नाथ टैगोर हुआ करता था। राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं यानी कि नेशनल सॉन्ग की बात करते हैं, जिसकी लेखक जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, और जिसकी जो भाषा है वो आपका संस्कृत में। और प्रथम बार जो गाया गया था वो आपका कांग्रेस के 12वें सेशन में कलकत्ता में गाया गया था। और 1896 में 1896 में कलकत्ता में गाया गया था, जिसकी अध्यक्ष जो था वो आपका रहीम तल्ला सयानी था।
कौन था? रहीम तल्लासानी था। प्रथम प्रथम बार गाया गया था वो सरला देवी चौधरी ने गाया गया था, आपको पता होगा। राष्ट्रीय गीत को सरला देवी चौधरी ने गाया था, पहली बार गाया गया था। उसके बाद में हमारे आते हैं राष्ट्रीय पंचांग, यानी कि आपका जो है वो है साख संवत पर आधारित। साख संवत पर आधारित जो है वो आपका स्वीकार किया गया था 22 मार्च 1957 को। 1957 को पहली बार जो है वो राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकार किया गया था। प्रथम माह, अच्छा जैसे होती है ना कि जैसे मान लीजिए कोई भी माह शुरू होती है, जैसे 2012 में आप, जैसे 2012 खत्म होने के बाद 2013 आती है, फिर 2024 आती है, फिर 2025 आती है। तो सबसे पहले जो शुरू होती है वो जनवरी फरवरी होती है शुरू। वैसे ही राष्ट्रीय पंचांग में सबसे पहले जो शुरू होता है वो आपका होती है चैत होती है शुरू, और वो होती है 22 मार्च को होती है। और जब वो लीप ईयर होती है तब एक दिन बढ़ जाता है, तो उसके कारण क्या होता है 21 मार्च को वो शुरू होती है। उसके बाद होती है राष्ट्रीय पशु, यानी कि नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल जो है वो आपका बाघ है। कौन है? बाघ है, जिसको कहते हैं पैंथर, पैंथर टाइग्रस, पैंथर पैंथर टाइग्रस कहते हैं। और जिसकी जो संख्या है वो धीरे धीरे खत्म हो गई, तो धीरे धीरे संख्या को बढ़ाने के लिए एक टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया 1973 में। पहले जो है वो 1969 में शेर को माना जाता था, लेकिन बाद में 1973 में उसको हटा करके राष्ट्र बाघ बाघ को आपका राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाई जाती है वो 29 जुलाई को मनाई जाती है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो नेशनल बर्ड, यानी कि भारतीय मयूर, भारतीय मयूर, मयूर को साइंटिफिक नेम है आपका पावो क्रिस्टेटोस, पावो क्रिस्टेटोस उसका नाम है। जिसकी जो संरक्षण की बात करते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है वो चलाया गया था 1972 एक्ट में, अधिवेशन 1972 एक्ट में चलाया गया था। और स्वीकार यानी कि अडॉप्ट जो किया गया था वो 26 जनवरी 1963 को किया गया था। अच्छा नोट में यहाँ लिखिए कि आपका जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया 30 मई 2011 को, राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पशु जो है वो आपका बाघ है, और राष्ट्रीय पक्षी जो है वो आपका मोर है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पुष्प जो है आपका कमल है, जिसको हम लोग का कहते हैं न्यूलम्बो न्यूरीफेरा, न्यूसीफेरा गिरटना। ये हरियाणा एवं कर्नाटक का राजकीय पुष्प भी है। कौन है? तो कमल है। राजकीय वृक्ष आपका है बरगद है, आपको पता होगा। इसको हम लोग कहते हैं फ्यूसिस वैगालिसिस कहते हैं। राष्ट्रीय फल जो आपका है वो आम है, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीफेरा इंडिका कहते हैं। ये जो है वो इसके मतलब मैंगो के लिए अकबर ने 1000 पेड़ को लगाया था, 10,000 पेड़ को लगाया था दरभंगा के बिहार में। इसे जो है वो अब इसे जो है वो हम लकी बाग भी अब कहते हैं। उसके बाद में हमारे पास है राष्ट्रीय आम दिवस, जो है वो मनाई जाने लगी 22 जुलाई से मनाई जाने लगी, और इसको जो अडॉप्ट किया गया 1950 में अडॉप्ट किया गया था। राष्ट्रीय नदी जो आपका है वो आपका गंगा है, जिसकी लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है, और उद्गम जो होती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करते हैं, यानी कि नेशनल इक्वालिटी लाइफ, यानी कि जो मानी जाती है वो आपका माने जाते हैं डॉल्फिन को मानी जाती है। और ये जो अडॉप्ट किया गया था वो 5 अक्टूबर 2005 को किया गया था। कब किया गया था? 2005 को किया गया था। डॉल्फिन दिवस जो मनाई जाती है वो 5 अक्टूबर को मनाई जाती है। राष्ट्रीय विरासत पशु जो है मानी जाती है आपका नेशनल हेरिटेज एनिमल जो मानी जाती है वो हाथी को मानी जाती है। एशियाई हाथी का, और इसको जो अडॉप्ट किया गया था वो आपका 22 अक्टूबर 2010 को किया गया था। विश्व हाथी दिवस जो मनाई जाती है वो 22 अगस्त को मनाई जाती है।
राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि नेशनल करेंसी की बात करते हैं तो डिजाइन जो किया था वो आपका जैसे ऐसे नहीं होता हमारे पास